दोस्तों, दुनिया भर के बच्चों में से अधिकतर बच्चे स्कूल जाने के नाम से डरते हैं और वो इसलिए क्योंकि स्कूल में सबसे ज्यादा डर उन्हें टीचर से ही लगता है। एक स्टूडेंट के लिए उसका टीचर ही उसकी नजरों में सबसे डेंजरस होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट की अटेंडेंस 100% रहती है। अब बच्चों की 100% अटेंडेंस का नतीजा सिर्फ इन मोहतरमा की खूबसूरती ही नहीं है बल्कि बाकी सभी टीचर्स की काबिलियत भी है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षकों के बारे में बताने वाले हैं, तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। द जॉली टीचर। आइए आपको मिलवाते हैं एक बेहद खुश मिजाज मस्त मौला टीचर से जिन्होंने बहुत ही कम समय में टॉप टीचर्स की कैटेगरी में अच्छा खासा स्थान बना लिया है। इनका नाम है रॉन क्लार्क और इंटरनेट की माने तो इन्होंने 1990 में अपनी एजुकेशन पूरी की और फिर शौकिया तौर पर इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई को बोझ न समझे बल्कि हर चीज को खेल खेल में सीखे। यही कारण था कि वे अपने स्टूडेंट को नाच गाकर और चुटकुले सुनाकर अलग अलग तरीकों से पढ़ाते थे। हालांकि शुरुआत में उनके इस तरीके का सभी ने मजाक उड़ाया और स्कूल मैनेजमेंट ने उनके इस तरीके पर नाराजगी भी जताई, लेकिन कुछ समय बाद जब उनके इस तरीके से पढ़ाने के कारण बच्चों ने अच्छी प्रोग्रेस की तब सभी ने उनकी प्रशंसा भी की। इनके पढ़ाने के अपने अलग ही नियम थे। ये सबसे पहले अपने स्टूडेंट के मूड को अच्छा करते थे, उन्हें क्लास के वातावरण के अनुकूल बनाते थे जिससे जब उन्हें पढ़ाया जाए तो पढ़ाई के प्रति उनके मन में रुचि जगे और वे हर चीज को अच्छे से समझ सके। दूसरी सबसे जरूरी बात यह थी कि ये टीचर बच्चों और उनके पेरेंट्स से पर्सनली बातचीत भी करते रहते थे जिससे बच्चों के घर की स्थिति और उनकी समस्याएं आसानी से पता लग जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके इसी तरह से पढ़ाने के ढंग की चर्चा कुछ ही समय में चारों ओर फैलने लगी और उनके 5 साल के टीचिंग करियर में उन्हें व्हाइट हाउस से भी 3 बार इन्विटेशन मिला, जो बड़ी बड़ी हस्तियों तक को नसीब नहीं होता है। रॉन क्लार्क अपने जीवन में इस तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और इसी तरह एक दिन उन्होंने टेलीविजन पर जब न्यूयॉर्क हार्लेम स्कूल के बारे में देखा कि वहाँ बच्चे बहुत ही बिगड़ैल हैं, तो उन्होंने उस स्कूल को ज्वाइन किया और अपने तरीके से वहाँ के बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाना शुरू किया और 1 साल में ही वहाँ के बच्चों के ग्रेड में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई कि सब भौचक्के रह गए। उनकी इस इम्प्रूवमेंट को देखते हुए डिज्नी ने उन्हें डिज्नी टीचर ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा। 2003 में रॉन क्लार्क ने द एसेंशियल 55 नाम की एक बुक भी लॉन्च की जिसमें बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के बहुत अच्छे तरीके बताए गए हैं। उनकी इस बुक से प्रेरित होकर द रॉन क्लार्क नाम से मूवी भी बनाई गई। उन्होंने अपनी इस प्रसिद्धि से मिली रकम से अटलांटा में एक स्कूल खोला और आज भी उसे सफलतापूर्वक चला रहे हैं। उनके इस स्कूल में बच्चों को तो बड़े मजे से पढ़ाया ही जाता है, साथ ही साथ यहाँ से अभी तक 30,000 शिक्षक ट्रेनिंग लेकर दुनिया के अलग अलग स्कूलों में पढ़ाकर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। प्रिंसेस टीचर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे टीचर के बारे में जिनकी क्लास अटेंड करने के लिए स्टूडेंट छुट्टी के दिन भी तैयार रहते हैं। वीडियो में आपको इन टीचर की तस्वीर देखकर स्टूडेंट के पढ़ने के प्रति चाहत का कारण तो समझ में आ ही गया होगा। ये खूबसूरत टीचर साउथ कोरिया की रहने वाली है और इनका नाम है पार्क ह्यून सियो। इनका रिकॉर्ड है कि इनकी क्लास में कभी कोई बच्चा एब्सेंट नहीं हुआ है। जब सन 2016 में इन्होंने साउथ कोरिया के फ्यूसन नेशनल इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसी कॉलेज में उन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। एक बार लेक्चर देते हुए किसी स्टूडेंट ने इनकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया में वायरल कर दी और फोटो वायरल होने के बाद स्टूडेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे लोग इनके फैन हो गए। पार्क ह्यून एक टीचर के अलावा एक ब्रॉडकास्टर, होस्ट और स्ट्रीमर भी है। इनकी काबिलियत अभी तक खत्म नहीं हुई है बल्कि इतने सारे हुनर के साथ साथ ये फैशनेबल कपड़ों का एक ब्रांड भी चलाती हैं। इन टीचर से पेरेंट्स भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके बच्चे अपने इस टीचर से पढ़ने के लिए हर दिन स्कूल जाते थे और उस दौरान कई बच्चों को तो 100% अटेंडेंस अवार्ड भी मिला था। आजकल सोशल मीडिया पर फोटो पब्लिक होते देर नहीं लगती और इसी तरह इनकी कुछ खूबसूरत फोटोज ही इनके लिए प्रॉब्लम बन गई। इनके सोशल मीडिया अकाउंट में शॉर्ट ड्रेस की कुछ फोटोज पर शुरू में लोगों ने आपत्ति जताई पर बाद में सब नॉर्मल हो गया। द आर्टिस्ट बायोलॉजिस्ट। किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए सबसे पहले किताबों की जरूरत होती है और स्कूल में अगर किताबें ना ले जाओ तो टीचर्स उसे पनिशमेंट देती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बेहतरीन टीचर के बारे में बताने जा रहे हैं जो किताबों को हाथ तक नहीं लगाने देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताइवान में रहने वाले जुआन बिनचोंग की, जो शूते यूनिवर्सिटी में इलस्ट्रेशन, एनाटॉमी ऑफ आर्ट्स एंड पेंटिंग पढ़ाते हैं। दोस्तों, इनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अन्य टीचर्स की तरह किसी डमी या मॉडल से नहीं पढ़ाते बल्कि ये अपनी क्लास में सारे डायग्राम्स मल्टी कलर चौक की सहायता से खुद ही बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं और साथ ही साथ अपने स्टूडेंट से ड्रॉ भी करवाते हैं। इनके हिसाब से केवल किताबों में पिक्चर्स को देखकर और
उनमें लिखी थ्योरी को पढ़कर कोई भी बच्चा पूरी तरह से काबिल नहीं बन सकता। इसी वजह से वो अपने स्टूडेंट से सारे डायग्राम खुद ही ड्रॉ करवाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से पढ़ी हुई चीजें स्टूडेंट्स के मन में काफी लंबे समय तक रहेंगी। उनका ये तरीका सफल भी होता है, क्योंकि उनके पढ़ाए स्टूडेंट्स बहुत ही जल्दी तरक्की करके एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं और अपने इसी अनोखे अंदाज की वजह से ये काफी लोकप्रिय है। ये अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी दुनिया भर के स्टूडेंट्स को एक आर्टिस्ट की तरह फ्री में पढ़ाते हैं। द इनफेमस फिजिसिस्ट। चलिए मिलाते हैं आपको एक ऐसे टीचर से जिन्हें नासा से भी अवार्ड मिल चुका है। ये हैं हमारे फिजिक्स के टीचर, जिनका नाम है वॉल्टर हेनरिक गुस्ताव लेविन, और इनके नाम की तरह इनकी उपलब्धियां भी काफी बड़ी है। 1978 में इनको नासा अवार्ड ऑफ एक्सेप्शनल साइंटिफिक अचीवमेंट, 1984 और 1991 में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट अवार्ड, 1997 में एक बार फिर से नासा ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द बस्टिंग पल्सर। इसी तरह के न जाने कितने अवार्ड इन्होंने हासिल किए हैं। इन्होंने 1965 में डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर फिजिक्स में डायरेक्ट की उपाधि हासिल की और 1966 से 2009 तक ये MIT के मेंबर रहे। इनका फिजिक्स पढ़ाने का तरीका बड़ा ही निराला था। दरअसल ये फिजिक्स के फार्मूलों को खुद ही प्रैक्टिकल करके दिखाते थे और इसी निराले अंदाज से पढ़ाने के कारण ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। इनकी एक विशेष खासियत ये थी कि ये लाइन खींचने के लिए कभी भी किसी स्केल की सहायता नहीं लेते थे और ये बड़ी से बड़ी लाइन भी इतनी जल्दी बिना स्केल के इतनी सीधी खींचते थे कि स्केल लेकर बैठा आदमी भी शर्मा जाए। लेकिन इतने काबिल इंसान होने के बावजूद इन्होंने अपनी कुछ स्टूडेंट को सेक्सुअली हरेस किया था, जिसे खुद MIT ने दिसंबर 2014 में स्वीकार किया था। ऐसे लगभग 10 स्टूडेंट्स थे जिनको वॉल्टर ने आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे और बस इस काबिल टीचर को इन्हीं हरकतों की वजह से MIT यूनिवर्सिटी ने तो बाहर का रास्ता दिखाया ही साथ इनके ऊपर कई केस भी लगे। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया भर में इनका कहीं अता पता नहीं है। द बेस्ट टीचर। प्राचीन काल से अब तक गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को तरक्की का रास्ता दिखाता है और कुछ ऐसे ही हमारे ये टीचर, जिनका नाम है रिचर्ड एपिया अकोटो। इन्होंने अपने टीचिंग करियर में ऐसा काबिल तारीफ काम किया है कि एक इवेंट के दौरान जब ये स्टेज पर आए तो सभी लोगों ने खड़े होकर तालियों के साथ बड़े जोरों शोरों से इनका स्वागत किया। दरअसल रिचर्ड साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। जब ये 21 साल की उम्र में कॉलेज पहुंचे तब इन्होंने कंप्यूटर को पहली बार देखा और कंप्यूटर के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ती ही चली गई। वे छोटे से गाँव में रहते थे और उन्होंने वहाँ के बच्चों के साथ भी कंप्यूटर के अनुभव को साझा करना चाहा। इसके लिए वे कंप्यूटर साइंस के टीचर बन गए। जब बिजनेस MA जूनियर हाई स्कूल पहुंचे तो वहां पर वे बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर सब्जेक्ट तो था लेकिन कंप्यूटर के नाम पर कुछ नहीं था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर ही चौक की सहायता से कंप्यूटर के सभी पार्ट्स ड्रॉ करके समझाने लगे। एक दिन उन्होंने उसी स्कूल के बच्चों की हालत को दिखाते हुए अपने पढ़ाने के इस तरीके को सोशल मीडिया में शेयर किया। उनकी इस पोस्ट को रेबेका एनोंगकोंग नाम की एक महिला ने माइक्रोसॉफ्ट अफ्रीका पर ट्वीट करके इनकी मदद करने के लिए कहा। और फिर क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ने बच्चों की हेल्प करते हुए रिचर्ड को इस स्कूल के लिए 27 लैपटॉप, चेयर टेबल और बुक्स के साथ साथ प्रोजेक्टर, प्रिंटर और कुछ यूनिफॉर्म्स भी भेज दी। इसके बाद ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि दुनिया भर से इस काम के लिए डोनेशंस भी आने लगी और डोनेशन देने वालों में इंडियन कंपनी NIIT का भी नाम शामिल है। विश्व भर से आई सहायता की मदद से रिचर्ड ने स्कूल में एक बेहतरीन कंप्यूटर लैब तैयार कर ली और वहाँ बहुत सारे बच्चे आज भी कंप्यूटर सीख रहे हैं। वैसे आप इनमें से कौन से टीचर के साथ पढ़ना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।